सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने एक नई कविता लेकर सम्मुख हूँ। कविता का नाम है हिमाद्री तृंग श्रृंग से। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, माता का नाम है मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अपने साहित्य के माध्यम से जो योगदान दिया है, उसके कारण हिंदी साहित्य आज प्रगल्भ दिखाई देता है। कई उनके रचनाएं जो हिंदी साहित्य को अजरामर कर देती है, उसी को लेकर प्रस्तुत कविता आज़ादी के पूर्व देश के वीरों में एक वीर रस की चेतना निर्माण करने वाली है। देशभक्ति इसमें दिखाई देती है तथा मनुष्य को अपने देश के प्रति जो कर्तव्य निभाना है उसकी याद भी दिलाती है। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद जी ने जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उन स्थिति में लिखी गई। कविता के द्वारा जनमानस में वीरता, देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठता आदि को जगाने के लिए इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। वो कविता में कहते हैं, हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबद्ध भारत, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य धासी, सपुत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, आराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो बड़े चलो। प्रस्तुत कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो वर्णन किया है, उस वर्णन में हम देखते हैं कि वह कहते हैं कि जो भारत के सपूत है वह आज अपने पद पर आगे आने चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए उन्हें माँ भारती पुकार रही है। कहाँ से? हिमालय की चोटी से, और हिमालय की चोटी से वह आवाज दे रही है। वो कहते हैं, हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबद्ध भारती, हिमालय की चोटी से आज आवाज आ रही है, स्वतंत्रता की पुकार है। और इसीलिए माँ भारती के उन वीर सपूतों को वहाँ पर एक वीरता की भावना जगाते हुए माँ सरस्वती जो हिमालय की उस चोटी पर बैठी है, वो आवाज दे रही है। क्योंकि वहाँ पर वो कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। क्योंकि पराधीनता में जब हम थे, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के अन्य अत्याचार तथा हमारी मातृभूमि जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, उस माँ को हमारे शत्रुओं ने, अंग्रेजों ने वहाँ पर कैद कर डाला था। और इसी के कारण यहाँ का जनमानस अपने ही अधिकार खो उसने दिए थे। और इसी के कारण वहाँ पर जरूरत थी अपने अधिकार के लिए लड़ने की।
अधिकार पाने की, और इसी के लिए वो याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, ए भारत के वीर पुत्रों, तुम्हें हिमालय की उस चोटी से, ऊंची चोटी से माँ भारती पुकार रही है और तुम वहाँ पर अपना कर्तव्य निभाओ। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर वह आवाज दे रही है। स्वयं प्रभा यानी स्वयं वो प्रकाशमान है, और उसके प्रकाश के कारण चारों ओर जो एक दिव्य सी स्थिति हो गई है। और इसी कारण तुम्हें अब इस स्वतंत्रता के लिए आगे आना है, क्योंकि तुम अमर्त्य वीर पुत्र हो। तुम वीर हो क्योंकि वीरों की धरोहर है हमारे इस भूमि को। साहित्य के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से वहाँ पर हमारे वीरों ने हमें वहाँ पर एक सीख दी है। हमारे पूर्वजों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से, अनेक ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने एक धरोहर रखी है। और इसीलिए अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। और तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हें जो धरोहर मिली है, जो संस्कार मिले हैं, जो वीरता मिली है, वो ऋषि मुनियों की है। तुम्हारे पास ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण तुम्हें आप प्रतिज्ञा करनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। दृढ़ प्रतिज्ञा कैसी होती है? जैसे हम देखते हैं पुराणों में भीष्म प्रतिज्ञा जिसे कहा जाता है, उसी तरह की प्रतिज्ञा आपको करनी है और माँ भूमि की रक्षा करनी है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया है, उनकी जो वीरता हम में है, उस वीरता को लेकर वह याद दिलाते हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम वीर हो, साहसी हो, तुम में वह सामर्थ्य है, आपके भुजदंडों में वह शक्ति है जिसके बलबूते पर उस शत्रु को परास्त करना है और अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। और इसीलिए वो कहते हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो और अपनी दृढ़ता निश्चित करो, शत्रुओं को परास्त करो और अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, और जो ये आज़ादी का पंथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो पुण्य का है। क्योंकि हर एक के नसीब में नहीं होता मातृभूमि के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देना तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। वह बिरले होते हैं जिनके नसीब में यह अवसर आ जाता है। और मातृभूमि की रक्षा करना ये पुण्य का कार्य है, और इसलिए वो कहते हैं, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। और इस पथ पर, कौन से पथ पर? मातृभूमि की रक्षा के पथ पर तुम्हें आगे जाना है। और इसीलिए वह हमें कहता है कि तुम वीर पुत्र हो, अमर्त्य हो, तुम्हारे पास धरोहर है, वीरता है, ज्ञान है, और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करो, अपनी वीरता दिखाओ और इस मातृभूमि की रक्षा करो। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी अपने इस कविता के माध्यम से देश के उस वीरों को, उस सपूतों को वहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान करते हुए देश की रक्षा के लिए माँ भारती हिमालय की चोटी से पुकार रही है, यह याद दिला रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य धास। हमारी जो धरोहर है, असंख्य कीर्ति, इसकी कीर्ति बहुत है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, और इसकी जो चमक है, जो इसकी दैत्यमानता है, वह वहाँ पर हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। और इसलिए यह विकीर्ण दिव्य धासी सपूत मातृभूमि के रुकुनो शूर साहसी, और उन्होंने जो पथ दिखाया है, उस पथ पर हमें चलना है। हमारे पूर्वज
जो देवताएं थे उन्होंने वहाँ पर हमें अनेक माध्यमों से वहाँ पर ज्ञान दिया है, चाहे ग्रंथ हो, चाहे वहाँ पर अपना आचरण हो, उनकी जो भावना है, उनके भावना के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर हमारे सामने यह कहा है। ये किरणें असंख्य है, वो कहता है असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, जो किरणें हैं असंख्य है, अपनी रचना का उनमें उनकी स्मृतियाँ छिपी है। और इसलिए हमें आज आगे बढ़ना है। वो कहते हैं गीत उन्होंने हमारे लिए गाए थे, जो एक वीरता की निशानी हमारे लिए छोड़कर चले गए थे, उनको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए वो कहते हैं असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य धार सी, और तुम शूरवीर हो। और इसलिए अब हमें रुकना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। सपुत मातृभूमि के रुकुन शूर साहस, तुम इस मातृभूमि के सपुत हो, वीर हो, तुम में वह सामर्थ्य है, शक्ति है। और इसलिए ये जो दुश्मन ने तुम्हारी मातृभूमि को वहाँ पर गुलाम बनाया है, उस दुश्मन को परास्त कर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अब दायित्व तुम पर है। और इसलिए अब तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और इस तरह से वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी अपने कविता के माध्यम से कहते हैं आराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नी से चलो। जो आराध्य हमारे शत्रु है, उस शत्रु ने समंदर जैसा उनकी शक्ति है, लेकिन उसने जो एक शत्रुत्व की जो चारों ओर जंगल में जिस तरह से आग लगती है, उस तरह से अपनी आग फैला दी है, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है। और इसलिए तुम भी अपने शक्ति के माध्यम से, सामर्थ्य के माध्यम से वहाँ पर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ो, क्योंकि जो देश के लिए जीता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए जीता है, उसका नाम चारों ओर हो जाता है, उसे सदियां याद करती है। और इसलिए वह कहते हैं सपुत मातृभूमि के रुकुन शूर साहसी आराती सैन्य सिंधु में। इस मातृभूमि में जो दुश्मनों ने जाल फैलाया है, जो उन्होंने षड्यंत्र हमारे साथ किया है, हमारे भूमि पर वहाँ पर अन्य अत्याचार किया है, उसे तुम भी उस शत्रु को परास्त करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाओ। और इस तरह से वो कहते हैं कि प्रवीर हो, जयी बनो, और तुम में वह साहस है, तुम वीर हो। वो बार बार याद दिलाता है, वीर हो, तुम में वो सामर्थ्य है, साहस है, अदम्य शक्ति है। और इसलिए तुम्हें अपने शत्रु को परास्त कर इस मातृभूमि की रक्षा करनी है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से भारत माता को जब आवश्यकता थी स्वतंत्रता की, तब भारतीय जनमानस को आवाज दी है, उनमें मातृभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया है। देखो दोस्तों, जब हम पराधीन थे, तब उन वीरों ने, जिन वीरों ने इस देश के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति दी, तब उन्होंने एक सीमित दायरे में सोच नहीं रखी थी। हर भारतवासी को, हर भारत भूमि में रहने वाले उस संतान के लिए उन्होंने प्राण की बाजी दी थी।
क्यों? क्योंकि उनका सपना था आने वाली पीढ़ियां इस मिट्टी की रक्षा करेगी, इस भारत भूमि की रक्षा करेगी। इसलिए किसी लालच में आकर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पित नहीं किए। तो उनमें जो देश के प्रति एक प्रेम था, जो उनमें उनके मन में अपने माँ के प्रति जो एक श्रद्धा थी, उनको जब हम देखते हैं, सोचते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, तब हम देखते हैं कि वर्तमान में भले ही इस कविता का वह संदर्भ नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, जनता का शोषण किया जाता है, चारों ओर जनता को गुमराह किया जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भूमि के नाम पर, कभी प्रदेश के नाम पर, अलग अलग तरह से जनता को लड़ाया जाता है, क्योंकि सत्ता हथिया जाए। और इसलिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जब हम पराधीन थे, हमारे ऊपर क्षेत्रों का वहाँ पर शासन था, तब इस मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के वीरों ने जो प्राण की बाजी दी थी, आहुति दी थी, तब उनके मन में कोई ऐसी सत्ता की लालसा नहीं थी, वह पवित्र प्रेम था। और इसलिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, वह हम सोच भी नहीं सकते। इतना असाधारण वहाँ पर दिखाई देता है। कितनी महानता उनके विचारों में थी। एक सीमित दायरे से बाहर आकर सिर्फ मातृभूमि के लिए जीवन जीना ही उनकी कामना थी। ऐसे वीर पुत्र जो देश के लिए अपने जीवन को ही कुर्बान करके चले गए, आज हम उन्हें साहित्य के माध्यम से जब पढ़ते हैं, तब उनकी अनुभूति कहीं ना कहीं अब हमारे हृदय पटल पर दिखाई देती है। और इसीलिए तत्कालीन स्थिति जब हम देखते हैं, तत्कालीन स्थिति में यह लिखी गई जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कविता, जिस कविता में देश की स्वतंत्रता के लिए एक पुकार है और उनके मन की जो इच्छा थी, जो ये भारत भूमि को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि के हर एक संतान को आने वाले जीवन में खुशियाँ मिले, अधिकार मिले, वह सुख शांति से वहाँ पर जीवन जी सके, ऐसी कामना उन वीरों की थी। और यह प्रस्तुत कविता स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। जयशंकर प्रसाद जी का जो हिंदी साहित्य को योगदान है, वह अनेक साहित्य के माध्यम से हमें दिखाई देता है। इस तरह से इस कविता में हम देखते हैं, वह मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत के संतानों को एक आह्वान कर गए इस कविता के माध्यम से तत्कालीन स्थिति में। और इस तरह से एक महान कविता आज हिंदी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें यह अनुभूति होती है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कितने वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, कितनों ने वहाँ पर अपने परिवार के बारे में असीमित दायरे में न रहकर इस मातृभूमि के लिए ही सोचा। ऐसे वीर पुत्रों को मैं वहाँ पर प्रणाम करते हुए यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।